यार ऐसा लगा वीडियो नहीं बन रही। विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का ओके। तो आज से हम अपना पहला ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि 7 जनवरी 2025 से। वैसे इसका विचार हमें कल ही आया। हमें लगा कि यार व्लॉगिंग जो इंडस्ट्री है उसमें मतलब ऐसे ऐसे ब्लॉग आ रहे हैं जहाँ पर मतलब कुछ उसका सेंस नहीं है। मीन्स कुछ लोगों को सीखने नहीं मिल रहा है, या फिर वहां से कोई एक ऐसा कुछ नहीं मिल रहा जिसको कि आप अपने जीवन में उतार सके। तो हमने सोचा यार क्यों ना ब्रह्मचर्य के रिलेटेड या फिर इन सब बातों के रिलेटेड एक सा ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो बस जैसे ही हमें आइडिया आया तुरंत के तुरंत ही हमने अपने स्टोरी में उसे लगाया, और उसका रिजल्ट ये रहा कि अब तक लगभग 70%, यानी कि लगभग कह सकते हैं दो तो हाँ वाले ही थे, तो 80% लोगों का आ गया है कि हाँ भैया जल्द से लाइए, हमें इसका इंतजार था। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ हम देखेंगे, पसंद करेंगे। तो इसी विचार के साथ हमने इसका शुभारंभ किया। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और हम क्या बोलने वाले हैं, क्या होने वाला है, हमें कुछ भी नहीं पता, कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी प्लान नहीं है। इट्स ऑल अनस्क्रिप्टेड। तो इसलिए अगर कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई भी ऐसा कुछ हो जाए तो हमें माफ करिएगा, क्षमा करिएगा। बाकी इस वक्त का अगर हम आपको टाइम दिखाएं तो वो टाइम हो रहा है इस वक्त 2:30, मीन्स रात के 2:30 बज रहे हैं, ट्यूसडे 7 जनवरी। और फिलहाल की प्लानिंग बस आप इतनी समझिए कि सुबह के जो भी छोटे मोटे काम है फटाफट से निपटाने हैं, नहा वहा करके फ्रेश होके मस्त सा हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठना है। कितनी बार? 100 बार। बिल्कुल सही समझे आप। क्यों? क्योंकि आज बट ऑब्वियसली इस वर्ष का अंग्रेजी नए साल का पहला, क्या कहेंगे, ट्यूसडे को, मंगलवार। वैसे ये चीज़ हम सीख रहे हैं। आई मीन हिंदी बोलना हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको हमारी बातों में कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसा लगेगा कि यार क्या ही कर रहे हो। तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। जैसे जैसे सीख जाएंगे वैसे वैसे आप बताइएगा कि हमारा किस तरह से इंप्रूव हो रहा है। तो बाकी बस बातें बहुत हो गई, फटाफट से चलते हैं, बाकी ये काम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ब्रश करने के लिए हम उपयोग करते हैं इसका, इसमें जो चीज़ रखी गई है आपको दिखाते हैं। वैसे पहला ब्लॉग तो दिखा रहे हैं, बाकी वरना तो सब जानते ही हैं। ये चीज़ें भैया बहुत लोग हमसे पूछते हैं, तो कभी समय नहीं मिल पाया, आज लॉन्ग वीडियो बना रहे समय है। तो इसमें मिला हुआ है नमक, सेंधा नमक और हल्दी, और इसमें हम अभी डालेंगे सरसों का तेल थोड़ा सा, और फिर इसको ब्रश की तरह उपयोग करेंगे। वैदिक टूथपेस्ट, पूरी तरह से संपूर्ण भारतीय, संपूर्ण वैदिक, संपूर्ण सात्विक। अब वक्त आ गया है टीकाकरण करने का, जो कि शायद हो सकता है आप लोग इसी वजह से देख भी रहे होंगे, क्योंकि एक हमारी वीडियो थी चंदन का तिलक लगाने से विशुद्धि चक्र को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो मे भी अगर आप इस वीडियो को देख कर आए हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं आए हैं तो भी आपको आज पता चल जाएगा। मतलब वो वीडियो से आपको पता चलेगा। कंठ में लगाने से आपके विशुद्धि चक्र को बहुत ज्यादा फायदा। वैसे जो तिलक लगाने का साइंस है ना, इसके लिए हम एक और बात शायद जो हमने अपने वीडियोस में नहीं बताया, अब बताना चाहते हैं कि आप जो जितने बॉडी के 7 चक्र हैं, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सके उतने चक्रों पर लगाएं, तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सहस्त्र चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, यहाँ पर अनाहत चक्र, और भी जो नीचे चक्र हैं मणिपुर चक्र, वहाँ तक आप जाएं तो बहुत ज़्यादा चंदन के तिलक का स्पेशली बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, आध्यात्मिक लाभ भी हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बाकी हम तो कभी ना कभी ज़रूर आपको बताएंगे इस। वैसे एक चीज़ आप और कर सकते हैं, हर हफ्ते या प्रत्येक हर रोज़ अगर आप कर पाएँ तो बहुत बेहतर है, ना भी कर पाएँ तो हर हफ्ते में एटलीस्ट एक बार करें कि घी का दीपक ज़रूर जलाएं। इससे जो आपके घर का वातावरण है उसका शुद्धिकरण बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपके घर के जो शक्तियाँ हैं वो भी सात्विक होती हैं, वो भी सकारात्मक होती हैं, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हमारे आंतरिक मन को, हमारे शरीर को, हमारे अंतरात्मा को भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। कुछ इस प्रकार से। ओके, तो वक्त हो चला है लगभग अभी 3:15, और हमारी भी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वैसे एक चीज़ जो पहले हमने बताई उस पर हम अपडेट देना चाहेंगे कि जैसे हमने कहा ना कि यार मतलब व्लॉग में मतलब हमने कुछ तो ऐसा लगा जो हो सकता है लगे कि यार क्या ही बात कर रहे हो भाई, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। हमारा उद्देश्य ये नहीं था किसी को गलत बोलना है फिर किसी को गलत पहुंचाना, बल्कि ये उद्देश्य था हमारा कि जो भी हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर समय आजकल क्या हो गया है कि लोग कंटेंट के साथ बिता रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसी ऐसी चीज़ के साथ वक्त बिताएं जिससे सिर्फ हमें मनोरंजन ना मिले, केवल
मनोरंजन ना हो, कुछ ना कुछ उससे हमें सीखने ही मिले जो कि हमारे जीवन में, हमारी आत्मा के लिए या हमारे जो मनुष्य का चरम लक्ष्य है उस तक पहुंचाने में सहयोग करे। ऐसा कुछ शायद नहीं है जहां तक हमें पता है। अगर है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लोग इस पर काम करें तो बहुत अच्छी बात है। हमारे मतलब हम कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द आगे बढ़ें और लोगों के बीच सात्विकता का, शुद्धता का, भारतीयता का, संस्कृति का, इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार हो। और क्योंकि हमें नहीं दिखी वो चीज़, इसलिए हमने सोचा कि यार हम इसकी एक छोटी सी शुरुआत करते हैं जिससे कि लोगों को एक व्लॉग का एक्सपीरियंस भी मिले, मतलब थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो, लेकिन साथ ही जो एक्चुअल चीज़ है, जो सीखने वाली है, जो सचमुच मैटर करती है। एट द एंड ऑफ द डे आप व्लॉग देख करके गए, आपका कुछ लाभ नहीं हुआ तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन अगर आप देखे, आपने कुछ सीखा, उसको अपने जीवन में उतारा, उससे आपका जीवन बेहतर हो रहा है, तो ये जो चीज़ है यार, ऐसा लगा वीडियो नहीं बन रही इसलिए थोड़ा हो गया। तो ये जो चीज़ है मतलब एक्चुअल में ये इफेक्टिव और एक्चुअल में ये प्रभावशाली और ये एक्चुअल में यही काम की है। तो ये हमारी विचारधारा है। वैसे हमने पहले भी कहा कि जो भी ऐसी छोटी मोटी बातें हम बोल रहे हैं, तो क्योंकि पहली बार स्टार्ट करें, अगर ऐसी कुछ हो जाए भूल चूक तो हमें क्षमा करिएगा। बाकी ऐसा कुछ तो होगा नहीं। अगर आप हमारे शब्दों पर जाएंगे तो हो सकता है ऐसा कुछ थोड़ा बहुत, बहुत इंटेंस लेवल का तो नहीं, थोड़ा बहुत ऐसा लग जाए कि यार ये चीज़ तो ऐसा है। लेकिन अगर आप हमारे भावनाओं को समझेंगे तो फिर आप पकड़ पाएंगे उस चीज़ को कि हम किस विचारधारा के साथ किस ओर से कहना चाह रहे हैं, या क्या सही है क्या गलत है, जो भी है। खैर, ये सारी बातें थी, बाकी बातें बहुत हो गई। अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं। समय भी लगभग 3:18 के आसपास हो गया है और अब शुरू करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। देखते हैं, 3:18 से हम शुरू कर रहे हैं, लगभग अभी अगले 2-3 मिनट में शुरू करेंगे। तो 3:18 से लेकर के कब तक ये 100 हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है, शुरू करते हैं। मिलते हैं सीधा आपसे हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद। दोस्तों, बीच में एक छोटा सा ब्रेक हो गया है। लगभग अभी सुबह के बज रहे हैं 5:47 और हमारे 27 टाइम्स यानी 27 बार हनुमान चालीसा कंप्लीट हुए और फिर प्रकृति का बुलावा आ गया। आप जानते हैं तो समझते हैं। और उसके बाद देखिए, ये जो छोटे मोटे काम रहते हैं ना, हमें लगता है ये सब आप कर लीजिए करें, क्योंकि ये भी हमने इसलिए वीडियो तुरंत शूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगा यार आगे चल करके क्या पता जब तक 100 खत्म हो तब तक वैसे ही बहुत सारी चीज़ें बजरंगबली क्लियर करते रहते हैं और बहुत सारे विचार अपने लाइफ से रिलेटेड या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते रहते हैं, तो उसमें कहीं ये विचार गुम ना हो जाए। इसलिए हमने सोचा कि इसको कैद करना कैमरे में आवश्यक है। वो ये कि आप जब भी ऐसा करने बैठे ना, हनुमान चालीसा या फिर कोई भी ध्यान वगैरह करने बैठे, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी ये सब ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि यार मुझे ध्यान में या हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त डिस्टर्ब कर सकते हैं, उन सबको पहले ही निपटा लीजिए। और पानी हो सके तो पहले से ही थोड़ा सा कम ही पीजिए। बीच बीच में जब ज़रूरत लगे तो बहुत कम, हल्का 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 पीते रहे, क्योंकि एक बहुत लंबा 6 घंटे का प्रोसेस है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जब भी कुछ ऐसा हो, जब भी ऐसा कोई बॉडी आपको सिग्नल दे या फिर कोई भी आपको ऐसा छोटा मोटा काम जो डिस्टर्ब करे, परेशान करे ना, उसको कर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि यार मैंने सोचा था 100 बार करना है और या फिर ध्यान इतने समय तक करूँगा, लेकिन अगर बीच में ऐसी कोई रुकावट आ रही है तो आप उस रुकावट को रुक करके पूरा कर लीजिए, देख लीजिए उसको। मतलब उसको अगर वो आपकी ध्यान मांग रहा है तो मांग लीजिए, क्योंकि होता क्या है ना, अगर हम 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का मान लीजिए संकल्प लिया हमने, लेकिन बीच में कहीं कोई चीज़ परेशान करने लगे, जैसे यही था, तो इसमें क्या होता है ना, हमारी जो चेतना है या हमारा जो ध्यान है वो फिर हनुमान चालीसा पे या फिर वो ध्यान पे या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उस पर नहीं है, जो भी आप साधना कर रहे हो उस पर नहीं है। फिर हमारी चेतना लगी हुई है उस रुकावट पर कि यार ये क्या चीज़ परेशान कर रही है, या कहीं खुजली हो रही है बॉडी में, या फिर कहीं कुछ भी हो सकता है। तो कॉन्स्टेंटली चेतना, अब हम बजरंग बली की पूजा, अब यहाँ पर हनुमान चालीसा नहीं हो रहा है, अब यहाँ पर वो चिंतन चल रहा है। वो चेतना हमारे, जो हमारी चेतना लगी हुई थी परमात्मा में, भगवान में या साधना में, ध्यान में, वो चेतना खिंच चुकी है। वो चेतना कहीं और लगी हुई है, तो इसलिए ये चेतना का खेल है। चेतना ही मतलब महान है, आप समझ पा रहे होंगे। तो इसलिए ऐसा जब भी हो, थोड़ा सा आप ब्रेक ले लें। ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आ जाएगी। पहली बार मतलब इनिशियली ये चीज़ें होंगी, आगे चल करके कुछ टाइम बाद, प्रैक्टिस के बाद, अभ्यास के बाद ये चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। बस बाकी बहुत हो गई बातें, और कंटिन्यू करते हैं। आप फिर मिलते हैं आपसे, देखते हैं कब हमारा कंप्लीट होता है। 5:50। तो साथियों, किसी कारणवश का कारण बता देते हैं। एक्चुअली
बैठे बैठे बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। तो हमने सोचा यार वही, हमने फिर से वही बात ध्यान में कि यार चेतना अगर हमारी दर्द में लगी हुई है, बॉडी के किसी भी अंग में लगी हुई है, तो फिर वो हम उसका कितना भी पाठ कर लें या कितना भी कुछ भी कर लें, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हमने सोचा बजरंगबली से हमने ये आज्ञा ली कि अब हम बाकी का जो पाठ है वो दिन के अलग अलग विभाग में कर लेंगे। यानी अभी हमने 33 कर लिया जो सूर्य, और एक और चीज़ आपको बतानी रह गई थी वो हम भी बता देते हैं। ये जो सूर्य सारणी की शीट है, सूर्य सारणी की शीट, उसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज 7 तारीख का जो समय था ना, वो हमने अनजाने में 7 तारीख के जो ब्रह्म मुहूर्त का समय, अनजाने में ही इसका सदुपयोग कर लिया। और इसी को आगे बढ़ाते हुए सौर मध्याह्न में हम अगला पाठ करेंगे 33 बार हनुमान चालीसा का। और सूर्यास्त के समय जो गर्भेरी का समय होता है उस वक्त हम पाठ करेंगे अगले 33 का। यानी इस तरह से हम मिला करके 100 हनुमान चालीसा का पाठ आज पूरे दिन भर में कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी इस वक्त का जो अपडेट है वो ये कि इस वक्त हमारा सत्संग चल रहा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। सत्संग में सम्मिलित हुए हैं सभी लोग, और साथ ही गीता प्रबोधिनी का हमारा पाठ चल रहा है। यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। राधे राधे। तो ये सत्संग खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे बाद में। सुप्रभात। अभी वक्त हो रहे हैं लगभग सुबह के 11:24 और बाय मिस्टेक यानी गलती से सुबह हम सोए थे, हम याद आ रहा है 7 बजे एग्जैक्ट, मतलब 7 बज रहे थे और एकदम से ऐसा हुआ कि यार मतलब भाई बस बहुत हुआ, मतलब ऐसा हमने सोचा। फिर हमने सोचा यार फटाफट से थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर हमने आराम तो थोड़ी देर के लिए ही किया था, लेकिन हो गए 4.5 घंटे, जो कि हमें लग रहा है थोड़ा बहुत उचित है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पर अपने शरीर का उपयोग कर लेते हैं तो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे तक चले जाता है। लेकिन आज जो भी हुआ ठीक हुआ, अच्छा हुआ अभी के हिसाब से। बाकी अब चलते हैं आगे की शुरुआत, आगे क्या क्या होने वाला है आपको दिखाते हैं। अभी तो फिलहाल ये है कि माता श्री ने बहुत ही बढ़िया सा ये अगर आप देख पा रहे होंगे, और फटाफट से इसको खाते हैं। फिर जो है आगे के छोटे मोटे काम है वो सब निपटाते हैं, और जो सौर्य मध्याह्न का समय है वो भी होने वाला है। 33 बार हनुमान चालीसा करने का वक्त भी होने वाला है। एक और छोटी सी चीज़ जो हम करते हैं स्लीप टाइम को, या जो छोटी मोटी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, उनको ट्रैक करना है। इसके लिए हमने ये छोटी सी प्यारी सी डायरी बना रखी है, जो कि हमने प्लेन बुक में से फाड़ा और उसका एक घर पर ही बनाया है। इसको होम मेड है। 4.25 आवर्स ये भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि भाई हमारा सोने पर कितना कंट्रोल आ पा रहा है। तो दोस्तों इस वक्त समय हो चुका है 12:44 और आज का अगर देखा जाए सौर्य मध्याह्न का समय तो वो है 12:20 से लेकर के 7 जनवरी का, अगर आप देख पा रहे हो 7 जनवरी का है 12:20 से लेकर के 1:08। लेकिन हमने इसमें थोड़ी देरी इसलिए की क्योंकि अभी जस्ट ही हमने अपना सुबह का नाश्ता किया। तो जब भी आप ऐसा कुछ खाएं या फिर मतलब भारी भोजन तो पहली बात आपको करना नहीं है, और ध्यान करने बैठ रहे हैं, साधना करने बैठ रहे हैं, भजन करने बैठ रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि कोशिश क्या करें आपकी, हमें ये चाहिए कि पेट जो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा खाली हो, जिससे कि जो पूरी ऊर्जा है हम उस वक्त अपने ध्यान पर केंद्रित कर पाएँ, अपने मस्तिष्क में हमारा जो पूरी ऊर्जा है वो लग पाए। वरना ऐसे क्या होता है ना, हमारा जो पाचन तंत्र है वो भी सक्रिय रहता है, और क्योंकि वो भी सक्रिय है, वो भी एक्टिव है, तो आधी ऊर्जा हमारी वहाँ पर भी जा रही है, आधा ऊर्जा हम यहाँ लगा रहे हैं, तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हम ध्यान या साधना नहीं कर पाते। तो ये इसके पीछे का साइंस है, जो कि हमें लगता है शायद आप लोगों को पता हो, ना पता हो, जो भी हो बताइएगा कमेंट्स में। बाकी चलते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान तो हमारा पता ही आपको आज का है 33 बार हनुमान चालीसा, और फिर आपसे पुनः मिलते हैं। तो जस्ट अभी हमारा हनुमान चालीसा पढ़ के कंप्लीट हुआ, और इस वक्त हमने समय देखा तो हो रहे हैं 2:54। और इसमें छोटा सा एक अपडेट हमने ये किया कि जैसे सुबह हमने कहा था ना 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन अब हमने 100 को करके निकाल करके 108 कर दिया है। ये इसलिए क्योंकि फटा हो, इसलिए आप समझ सकते हैं 108 अच्छा है। और सुबह हमने 33 बार किया, फिर अभी हमने
आई गेस 37, और फिर शाम का जो बचा है सूर्यास्त के बाद गौरी विला उसमें गदबेरी उसमें 38 बार कर लेंगे। और फिर अभी कुछ हमारे विचार हैं, कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं जो हनुमान जी ने दिए हैं। मतलब हर बार ही होते हैं, आप जानते ही, अगर आप इसको करते हैं तो आप इस चीज़ की पावर या इस चीज़ की शक्ति समझ सकते हैं कि जो हमारा थॉट्स उलझे हुए रहते हैं कि यार ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, या अपने काम से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो हमें पकड़ में नहीं आ पा रही होती, जिसके लगता है यार कब से इसमें फंसा हुआ कुछ समझ में, तो वो सारी चीज़ें जो है अपने आप ही क्लियर होने लग जाती है। तो वो बातें हमें भी अभी बहुत बहुत इंटेंस लेवल पे क्लियर हुई हैं, बहुत ज़्यादा। उसको हम फटाफट से रिकॉर्ड कर लेते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं। और बाकी हमारा आहार भी आ चुका है, जिसमें कि अगर आप ध्यान से देखें तो आंवला भाई रोज़ होना चाहिए। अभी हाल ही मैंने कहीं वीडियो भी देखा, उसमें कहते हैं कि यार एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो वो चीज़ गलत है बताई गई है हमें। एन आंवला अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, बाकी आंवला हमें इस वक्त कम दिख रहा है, वरना आंवला कोशिश करें एक आंवला आपका डेली हो। तो भोजन हमारा हुआ पूर्ण, और अब हम चल रहे हैं आगे अपना जो कंटेंट का काम है वो करने। इसके लिए हमें कुछ टीममेट से बात भी करनी है, वो भी करेंगे, और साथ ही ये जो पूरी प्रक्रिया है वो हम वज्रासन में करेंगे। वज्रासन में बैठना खाने के बाद बहुत 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 ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप वैसे तो खाने के बाद देखिए जितना हो सके शारीरिक गतिविधि करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसके बराबर जैसा ही काम ये वज्रासन कर देगा। वज्रासन में बैठे एटलीस्ट 20 मिनट, जब भी आपका भोजन हो, दोपहर का हो और रात का, दोनों ही समय में। रात का तो ऐसे ज़्यादा भोजन होता है नहीं, सुबह भी हल्का ही होता है सबका, और जब दोपहर को अगर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है या सुबह भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब भी जब भी ज़्यादा हो तब 20 मिनट वज्रासन जरूर करें। इससे आपकी जो पाचन की पूरी प्रक्रिया है उसको बहुत 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 ज़्यादा सहयोग मिलेगा। और भी अनेक इसके लाभ हैं, आप खुद से इस पर पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। बाकी फटाफट से काम निपटाते हैं, फिर देखते हैं आगे हमारा कर्तव्य धर्म क्या कह रहा है। तो इस वक्त जो हमारा कंटेंट का काम है वो अभी चल रहा है, कुछ हद तक हो रहा है, कुछ बाकी है। अगर हम आपको दिखाना चाहें तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले तो अपना हाइलाइट्स जो है वो भी अभी बिखरे पड़े हैं, तो उसको हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे टीममेट जो है साथ में ऐड करते जा रहे हैं। साथ ही हम यहाँ पर उसको मैनेज कर जा रहे हैं कि जो नए हाईलाइट्स है उसको कैसे रखना है, वो टाइप कैसा है, रखना है नहीं रखना है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो अभी भी हमारी हाईलाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब डबल डबल हो गई हैं कहीं कहीं। जैसे अभी आप ये देखिए डे वन आपको दिख रहा होगा, ये भाई जो कुछ कुछ चीज़ें हैं, मतलब ओवरऑल वैसे अगर देखा जाए तो सही है, लेकिन हमें लगता है इससे भी बेटर एक्सपीरियंस हम अपने हाईलाइट्स में दे सकते हैं, तो वो उसका हम प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही कंटेंट पर भी कुछ कुछ काम करना है, तो फिलहाल अभी यही चल रहा है। बाकी फिर अभी हम चल रहे हैं वीडियो एडिट करने, और फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों गौरी वेला का समय हो चला है, बाकी हमारा जो कंटेंट का काम था वो भी हो गया। बस प्लानिंग करना है कि अगले 20 दिन किस प्रकार से हमारा कंटेंट जाने वाला है, और साथ ही जो कुंभ के रिलेटेड है उसकी प्लानिंग बाकी है। बाकी वही सब कर रहे थे, और इस वक्त समय हमने देखा तो हो गया है 17:05:57। और आज का जो हमारे यहाँ का गोधुली बेला या गौरी बेला का समय वो आप देख पा रहे होंगे, 7 तारीख 17:49 से लेकर के 18:37, यानी कि ऑलरेडी 10-12 मिनट हो गए हैं। अगले 30 मिनट है हमारे पास, 30 से 40 मिनट, जिसका हम सदुपयोग प्रॉपर तरीके से करने जा रहे हैं, फिर से हनुमान चालीसा के साथ। तो अभी जस्ट हमारा हनुमान चालीसा कंप्लीट हुआ, और इस वक्त जो समय हुआ है वो है 19:49, यानी कि लगभग 7:50। और मतलब जो हमें लग रहा है शायद पहले जो हमने कहा था ना उसमें शायद मे भी नंबरिंग में मिस्टेक्स हो गई हो, काउंटिंग में भी गलतियाँ हुई, तो वो भी हमने काउंटिंग को सुधार करके पूरा किया 108 टाइम्स। बाकी जो भी गलतियाँ हुई वो तो है बजरंग बली देखने के लिए। और इस बार भी बजरंग बली ने हमें बहुत 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 सारे कंटेंट आइडियाज़ भी दिए हैं। साथ में कंटेंट का एक कैसे सिस्टम बनाना है उस पर भी ध्यान में बहुत सारे विचार आए हैं। साथ ही कंटेंट क्रिएटर्स की जो सबसे पेन प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड कुछ बिजनेस आइडिया क्या हम कर सकते हैं, उसके रिलेटेड भी कुछ आइडियाज़ हैं। तो अभी चल रहे हैं उन्हीं सब को काउंटर करने, उन्हीं सब को लिखने, उन्हीं सब का एक प्रॉपर। अब बजरंग बली ने एक विचार तो डाल दिया, लेकिन उस पर एक्शन लेना, उस पर लागू करना, अब वो हमारा काम है आगे। तो बस वो करते हैं, और फिर मिलते हैं डायरेक्ट आपको रात को। वैसे अभी सूर्यास्त के पहले भोजन भी आज हम नहीं कर पाए, भोजन भी बाकी है रात्रि का, तो वो भी करेंगे। फिर आपसे मिलते हैं। बहुत 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 ज़्यादा काम है, आप समझ पा रहे होंगे शायद मैं फास्ट कितना बोल रहा हूँ, वो शायद इसलिए क्योंकि जल्दबाजी में
सब हो रहा है। बस मिलते हैं जल्दी आपसे। ये है हमारा आज का भोजन, थोड़ा अलग दिख रहा होगा क्योंकि पहले हम सोचे थोड़ा काम कर लेते हैं, तब तक ये खाते हैं, फिर बाद में आता शरीर ने बोला कि खा ही लो एक ही बार में, तो हमने सोचा खा ही लेते हैं, फिर बाद में ऐसे भी टाइम नहीं मिलने वाला। तो फाइनली दोस्तों लगभग रात के बज चुके हैं 9:30। जस्ट अभी हमने अपना थोड़ा सा बांसुरी की प्रैक्टिस किया और दिन को विराम दिया। वैसे दिन को विराम केवल वीडियो में है, इसके पीछे जो चीज़ें हैं, बिहाइंड द सीन्स जो चीज़ें होती हैं, उस पर विराम कभी नहीं लगता, वो हमेशा ही चलता रहता है और बस चलता ही रहता है। क्या करें, अभी हमारा फिलहाल का प्लान ये है कि पहले तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसको एडिट करेंगे, देन अपलोड होगी वीडियो, और उसके बाद जो कुंभ की तैयारी की चैलेंज है वो भी आप लोगों को पता होगा, हमने वीडियो डाली थी। आज से उसकी शुरुआत तो वैसे कई दिनों पहले से ही हो गई थी, बट कभी एडिट नहीं हो पाना, कभी उसका प्रॉपर शूट नहीं हो पाना, या फिर कभी डिले हो जाना एडिटिंग प्रोसेस में, मल्टीपल रीजन, या फिर कभी हम ही खुद पास हो गए, फेल हो गए, या कभी पास हो गए, तो ये सारी चीज़ों के कारण नहीं आ पाई इतने दिन से वीडियो, जिस दिन से वो कुंभ की तैयारी वाली वीडियो पड़ी है। बाकी इस वक्त फ़िलहाल हम वो एडिट करने चल रहे हैं, पहले तो एडिट करेंगे, वो एडिट करेंगे, देन जो कल की थोड़ी बहुत योजनाएं हैं वो बनाएंगे, और बस फिर दिन पर विराम लगाएंगे। बहुत कम दिन बचे हुए कुंभ में, उसके लिए सारी जो प्रॉपर योजनाएं हैं वो बनानी है। एंड बस इसी के साथ मिलते हैं कल। और सोने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि आप ध्यान ज़रूर करें, ध्यान जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। सुबह उठते ही दिन में मध्याह्न वाला समय भी, और वो भी मतलब जो भी आपने समय बताया आज दिन भर में वो, और रात को सोने से पहले भी ज़रूर इंक्लूड करें। बाकी बस मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए राधे कृष्णा।